नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो ये भी अलग-अलग घटना हुई है, ये उनकी बता रहा हूँ। और जो आप पूछ रहे थे कि बख्ताई में क्या गड़बड़ होती है, तो ये जितने भी बता रहा हूँ ये सबके मतलब दिक्कतें आई हैं घरों में। और कुछ किसी ने, कई घरों ने, इनमें से 2-4 ने तो अमर सिंह ले लिया और कई लोगों ने मतलब कर ही नहीं पाया अपना सुधार, उसी तरीके से वो चलते गए और परेशानी में। और बहुत दिक्कतें हुई हैं उनके साथ, तो और होती रही हैं अभी तक भी, मतलब होती जा रही हैं। ऐसा भी होता है कई लोगों में, पर वो मानते नहीं हैं आजकल लोग भी। तो हमारा मतलब है कि हाँ, इससे नुकसान हुआ है और वो बताना आपको। तो जो मैं बता रहा हूँ इसमें ये था कि उन लोगों में जो भगत बना रहे थे उस लड़के को भी, तो वो माता नथिया आ गई उनके अंदर। जैसे पहले बुलाते हैं नथिया से ही कराते हैं, तो उसमें क्या करा उन्होंने, नथिया बुलाई और जो आए थे बनाने वाले 2-4 उनके भी, जैसे गुरु था उसका, गुरु का फिर गुरु, गुरु का गुरु, ऐसे करके 3-4 पोस्ट वहाँ बुला लेते हैं और खाना पीना खाते हैं खूब मज़े से। और 4-6 चेले होते हैं और बाकी के जो होते हैं राग वाले वो होते हैं, तो संगीत वगैरह बजाते रहते हैं और वो करते रहते हैं। उन सबकी मतलब पैसे होते हैं, विदाई होती है उनकी, कम से कम 500 रुपये का तो होता है उनका हिसाब, जो कि हमने देखा हुआ है खुद। तो हो सकता है महंगाई यारी और आगे बढ़ जाए, तो इस तरीके से तो उनका होता है, आपने भी देखा होगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। मेहनत करें तो वो तो लेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि देखो जी, चमत्कार इसका ये है कि नथिया जो है माता अपने गुरु को ढूंढ लेगी। तो वहाँ कई लोग बैठे हुए थे, तो कहने लगा अच्छा कि हाँ, तो और नाम बताएगी उसको। और जबकि ये बताओगे, आप जब गुरु बना रहे हो किसी को, कोई गुरु बन रहा है किसी चेले का, तो क्या बिना नाम के बन रहा होगा? उसको नाम नहीं पता होगा, आप ये सोचो। क्योंकि गुरु जो आएगा या जिस नाम का भी होगा, तो उसका तो पहले ही पता होगा उनको कि हाँ, ये गुरु है। लड़के को तो पहले ही पता होगा कि फ़लाने गुरु से मैं बन रहा हूँ, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है चमत्कार की। ये भी देखो, इस तरीके के भी लोगों के दिमाग हो रखे हैं। तो अब वो जो गुरु बना रहा था उसको, तो वो नथिया उसमें आ गई मतलब, और खड़े होकर उसने बहुत ज़बरदस्त डांस करा। और वो जो गुरु था वो भाग गया वहाँ से, उस कमरे से निकल कर दूसरी जगह चला गया। और वो भी नाचते नाचते चुन्नी डाल कर और उस भागा जा रहा, मतलब इस तरीके से उसमें मतलब घूम रहा है, ऐसे घूम घूम कर वहीं पहुँच गया उस कमरे में। फिर वो गुरु उस कमरे से निकल कर दूसरे कमरे रख गया, तो फिर उसके पीछे चला गया और वहाँ से हाथ पकड़ के ला रहा है, मतलब आगे आगे वो चल रहा है, अल्लाह का चेला पीछे पीछे गुरु हाथ पकड़े हुए ला रहे हैं कि देखो जी चमत्कार है ना, नथिया अपने गुरु को पकड़ लाई। तो बड़ा कमाल की बात हुई, लोग कहने लगे यार बहुत कमाल है ये तो, नथिया अपने गुरु को। और जबकि उसको तो पता है कि ये गुरु है, शक्ल देखी हुई है, कोई अनजान तो है नहीं वो, क्योंकि बनाना आया तो उसके साथ बैठ के बात भी करी है, नाम भी है, खाना पीना भी खाया उस घर में। तो उस लड़के को पता नहीं होगा मैं इससे गुरु बन रहा हूँ। वो तो ज़्यादा ही इज्जत करेगा माँ बापों से भी कि ये गुरु जी मेरे को इतनी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करा रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा ही ध्यान रखेगा। कोई बात नहीं। अब वहीं कोई बैठे हुए थे, ऐसे बैठते हैं लोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको भी बैठाने चाहिए ऐसे लोग बचाव के लिए। तो अब वो माँ बाप कहने लगे कि भाई बहुत बहुत बढ़िया बात है कि नथिया आ गई और उसने गुरु को पहचान लिया। बेचारे शरीफ लोग होते हैं सारे ही। तो फिर जब उन्होंने बोला, करते करते फिर उनके ऊपर खादराबादी कालका भी थी, तो खादराबादी कालका आ गई। तो जैसे ही खादराबाद की कालका आई, तो उसने चैलेंज करा वहाँ पे उस भगत ने, जो मेरे ख्याल से उसके भी 10-5 चेले होंगे। उसने ही बोल दिया कि भाई साहब, ये देखो खादराबाद की माता कालका आ गई और ये हो गया वो हो गया और अब इनका काम बिल्कुल फतेह हो गया। और नथिया तो चली गई थी पकड़ पकड़ के उसको, बता मतलब आगे करके कि अब खादराबाद क्या लगा है जी, ये आएगा वो आएगा। तो वो जो बैठे हुए थे, और वो भी लग रहा था उसको जो बना रहा था भगत कि ये कोई जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो पर उसको लग रहा कि मैं इनसे पंगे ले लूँ, जब नथिया का ही नहीं बताया उन्होंने कुछ, मतलब पकड़ के ला रही है और ये भी बैठे हैं चुपचाप, तो वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर उन्होंने फ़ायदा उठाया उस गुरु ने जो बैठा हुआ था कि जी देख लो खादराबादी कालका माता आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो उसकी तरफ को देख के पूछा, देख लो जी खादराबादी कालका आ गई, तो उसने मना कर दिया फिर दोबारा। कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जंगी बोल देते हैं, उन्होंने बोला भाई ये खादराबादी कालका इनके लिए बता, मेरे लिए मत बता, ये है नहीं खादराबादी कालका। तो वो चिढ़ गया, कह रहा आप कैसे भी कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। कह रहा हाँ, एक हैदराबादी का अलग है नहीं, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है। और ये जो घटना भी मतलब यूपी की है और एक शहर की है, मैं नाम उसका शो नहीं करूँगा, बहुत लोग समझ जाएंगे कि वहाँ बहुत लोग जानते हैं इस बात को, हुआ था। तो उन्होंने बोला नहीं, तो वो आए उसके पास, मतलब उस लड़के के पास आए। तो उसने बोला एक बात बता माता, हैदराबादी काल का लड़का भी हाथ हिलाने लगा, मतलब अपनी जो सर था कि हाँ। तो कह रहा माता तू अपना गुरु बता। तो उसने उसी भगत का नाम ले दिया उस लड़के ने। मान लो किसी का भी कुछ भी ना, मान लो रमेश है तो उसने रमेश ही नाम ले दिया, मान लो सतपाल है तो सतपाल, एक नाम बता रहा हूँ मैं, वैसी मौखिक कोई भी हो सकता नाम उसने ले दिया। तो उसने कहा माता ये
तेरा गुरु नहीं है, ये तो जो इस घर को बना रहा है इस लड़के का गुरु है। मैं तो तेरा पूछ रहा हूँ, तू लड़का थोड़ी है, तू तो माता है हैदराबाद की, तो तू बता अपना गुरु कौन है। अब उस लड़के को ये पता नहीं लगा था कि कौन सा गुरु है, सुना नहीं होगा उसे। अब वो वहीं अटक गया, हाँ हूँ करके करने लगा कि जैसे जाता है वो कहने लगा जो गुरु उतारे भाई साहब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो, और उसको मना कर दिया कि बोलना नहीं कुछ भी किसी को, तो ये तो चली जाएगी माता, इनकी डोर रुक जाएगी। तो उनके घर वाले भी बहुत समझदार थे, उन्होंने बोला ये डोर रुक जाए, जब ये बोल रहे हैं तो वो जवाब दो, इसका हमें मतलब नहीं डोर रुकती या नहीं रुकती, बाद में चलवा लेंगे। उनके घर वाले क्योंकि सही थे, ये इसका फैसला करो जी, हैदराबादी काल का नहीं है। अब वो अटक गया एकदम से, कह रहा नहीं जी ये चली जाएगी, और वो चली गई एकदम से। लड़का पीछे गिर गया, मतलब इस तरीके से हो गया पीछे को कि देखो जी चली गई है। कह रहे उसने बोला जो दूसरे थे, कह रहे तू 10 बार बोला, जब एक हैदराबाद की काल का है ही नहीं तो मैं कैसे मान लूँ, जब वो अपने गुरु का नहीं बता पा रही तो कैसे काम होगा। वो कह लगा नहीं जी ये है वो है, सीखते। कह रहे सीखने की बात थोड़ी है, देवी आ रही तो बताएगी अपने गुरु को, खास बात तो बताएगी कुछ। तो वो चक्कर काट गए, फिर उन्होंने दोबारा मेहनत करी, उसको फिर बुलाया हैदराबादी काल का। तो जैसे ही हैदराबादी की काल का उसके अंदर आई तो उन्होंने बोला जी देखो जयकारे वैकारे कि नहीं आप चाल देखो, ऐसे करके मतलब हाथ से जीभ वीभ निकाल कर, जीभ तो मरकड़ी काल का निकाल लेगी, मरकड़ी की मसानी निकाल, और बहुत सी देवियाँ निकाल देगी, जीभ तो कोई भी निकाल देगा, भूत निकाल देगा, प्रेत, ऐसे करके उन्होंने उसको बोला। फिर उन्होंने कुछ सामान रखे उसके, मतलब पीठ पे, गर्दन पे, पीठ पे रखा कोई सामान, और वो जो हैदराबादी काल का थी उसके डंड बंद गए उसके उसी टाइम खेलते। ये भी कमाल की बात है। तो वो भगत भी हैरान हो गया, कह रही कह रहा है ये रोग है तुम्हारे घर का। उसने बोला क्योंकि उसी रोग को काटने के लिए तो भगत बना रहे थे उसे। तब वो हैरान हो गया, कह रहे रोग है कि हाँ। फिर उन्होंने किसी और से, उस भगत से नहीं उठवाया, क्योंकि वो भगत तो फिर पैसे खा जाता। उन्होंने बोला ये दूसरा लड़का हमारे पास एक और जानकार, उनका बेटा था रिश्तेदार, तो भाई इसको हटा, ये बवाल है इनका, ले चले इसे उठा कर। वो ले गया। फिर उस घर वालों ने उस भगत के हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब गलती क्षमा करो, आप जाओ, हम आपसे नहीं बने, जो आपका खर्चा हुआ वो ले जाओ। तो उन्होंने फिर उसे रफू चक्कर कर दिया, भाई तू जा, क्योंकि हमारे घर का रोग तो हट गया, अब जब हमें बनाना होगा बना लेंगे। और वो नहीं बता रहा था, वो उसी रोग हैदराबादी काल का शो कर रहा था वहाँ, मतलब या तो उसे पता नहीं था या वो जानबूझ के कर रहा था। तो ऐसे ऐसे भगत भी हैं। और जबकि उसके कम से कम मेरी ख्याल से वहाँ कुल मिला के वो 15-20 लोग बैठे हुए थे, यानी कि बजाने वाले से लेके और दादा गुरु और ये गुरु और वो गुरु करके, और 4-6 वैसे बैठे थे लोग जो होते हैं कि कोई सबल सिंह का, कोई किसी का, ऐसे भी रखते हैं ये लोग। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा आपको सब्सक्राइब करें। और ये सारी हकीकतें हैं जो कि एक एक को पता है लोगों को कि हाँ ये हुई थी। वो अलग बात है कि वो माने ना माने, ये लोगों के ऊपर बात होती है। जैसे इस घर वाले ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं बनवा रहे, जाए एक तरफ को, कि जब तेरी पहली लाइन पे ही सीढ़ी पे गलती आ रही है तो फिर हम आगे कैसे करेंगे। तो इस तरीके से भी होता है। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, धन्यवाद।